जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मधुलिका सूद आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जितनी भी संगत इस समय मुझे सुन रही है, आप सबको मेरा नमन। मैंने गुरु साहिब के दर्शन फिजिकल फॉर्म में नहीं किए। मेरी पूरी फैमिली, माय मदर, फादर एंड माय सिस्टर, वी केम टू गुरु जी एंड पैंडेमिक के बाद से जो ये जूम प्लेटफॉर्म का उपराला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सारी संगत के लिए। इस प्लेटफॉर्म ने, बड़े मंदिर ने बहुत कहते हैं अचीवमेंट वाला काम किया है। एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज कनेक्टेड द एंटायर संगत फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन वन थ्रेड। पहले हम लोग सत्संग सुना करते थे, तो आपने लाइट ऑफ डिविनिटी ले ली, डिविनिटी में पढ़ा तो हाँ, ये जनरल मल्होत्रा का सत्संग है, ये जोशी अंकल का, बट वी डिडंट हैव अ फेस बिहाइंड। आज आप जिसके भी सत्संग को सुनते हो तो यू समटाइम्स गेट टू you have a face behind that name, and thank you so much Guruji for this opportunity. And I got connected to Guru Sahib, rather I should say Guruji got me connected to him in 2008. And when I got connected, I remember the day when Deepika Sapuja auntie brought me to Guruji. Before that, there used to be satsangs happening at Anita Kumar's house in Panchri. And so my sister, उनकी वो नंद हैं, और मेरी सिस्टर की जिस फैमिली में शादी हुई वहां अनीता कुमार गुरु साहिब से सबसे पहले जुड़ी थी। उन्होंने मेरी सिस्टर को जोड़ा और मेरी सिस्टर ने मेरे पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स ने मुझे। और हमेशा सत्संग में जाना उस समय तो गुरुजी की बड़ी बख्शिश रही कि उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत काफी कमाई वाले बंदों के साथ करवाई। वहां पर जब इकट्ठ होता था तो बेंबी आंटी, रोमा, संजय सिंह, सीमा मेहरा, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे और अपनी स्टोरीज, क्योंकि उस समय में सत्संग इसको नहीं जानती थी, मुझे लगता था ये अपनी स्टोरीज बताते हैं और मैं सुना करती थी इन स्टोरीज को। I had come to India from West Indies. I was staying there with my husband. He was working there and I was working too. So I migrated from there in 2003. उस समय लगता था कि ये मेरा डिसीजन है वहां से सब कुछ छोड़ के यहाँ आने का, बट आज हाइंडसाइट में मैं जब देखती हूँ उस चीज को तो मुझे पूरी तरीके से इस बात का यकीन है कि वो गुरुजी की कॉलिंग थी। So thank you to Guruji for what all he has done time and again for all of us. तो जब मैं यहाँ आई तो कोई सोशल सर्कल नहीं था, तो मेरी सिस्टर को लगता था कि आई एम वेरी लोनली, तो इस वजह से वो I had become very thoughtful whether I had taken this decision right or wrong or whatever. तो उसको लगता था क्योंकि मैं लोनली हूँ, और वो आया करती थी पंचशील, तो मुझे GK2 से पिकअप करके ले जाती थी। मैं वहां ये सत्संग अटेंड करती थी, तो डेफिनेटली आई यूज्ड टू फील गुड कि वहां जाते हैं। बट ये जब स्टोरीज में सुनती थी तो मुझे सच में क्या फेथ था, नहीं, मुझे बस ये लगता था कि इज इट, ऐसा होता भी है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड even if some guru has done something for you, why would you want to
बी सो वोकल अबाउट इट। पर गुरु जी की फिर मेथोडोलॉजी को बाद में जाना, और वर्ड क्या है ये भी नहीं पता था। और टू हैव अ गुरु हु इज अ लिविंग गुरु, जिन्होंने लिटरली हाथ पकड़कर आध्यात्मिक मार्ग पे चलना सिखाया। कुछ नहीं पता था कि क्या है जिंदगी, बट आज जितना भी गुरु साहिब ने सिखाना है सिखाया है, और जितना समझ पाए हैं ये सारी उनकी देन है। आई थिंक 2003 में मैं इंडिया आ गई थी, ये फ्लैशबैक है। और यहाँ आने के बाद ये न्यूज मैंने ब्रेक करी थी अपनी मदर को और मेरे हस्बैंड की पेरेंट्स को कि मैं अब इंडिया छोड़ के वापस नहीं जाऊंगी ट्रिनिडाद। तो दिस डिसीजन ऑफ माइन वाज नॉट एक्सेप्टेड वेल बाय बोथ द साइड ऑफ द पेरेंट्स। और मेरी मदर तो काफी घबरा गई थी कि दो छोटे बच्चों को लेके ये कैसे इंडिया आ सकती है और ये कह रही है वापस नहीं जाएंगे। आई टोल्ड माय मदर आई एम डन विद देयर, और मैं आ गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो उनको लगा कि ये तो डिजास्टर है, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी शादी के टाइम मैंने एक मन्नत मांगी थी, और उस मन्नत में था कि तुम दोनों को जोड़े के साथ वैष्णो देवी भेजूंगी, वो मन्नत पूरी नहीं हुई एंड दैट इज वाई ये बिछोड़ा आ रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम वैष्णो देवी चली जाओ। तो मैंने कहा इस घर में कोई नहीं मानता भगवान को, ये आप बात यहाँ करना भी मत। बट शी बीइंग मदर, उन्होंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करी और बोला मैं चाहनी है कि तुसी वैष्णो देवी चले जाओ। और उन्होंने अपनी जो मन की व्यथा थी उनको बोली। एंड yes, his brother was in army at that time and he arranged for some VIP darshan, so we all went to Vaishno Devi. And when we went to Vaishno Devi, both the brothers had an understanding that um, one will cater for the tickets and everything, and the bhaiya is going to take over all the expenses of the journey. अब हम वहां चले गए, वहां पिट्ठू किए गए और घोड़े किए गए, बच्चों को भेजा गया एंड वी वेंट। वहां दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे आए तो मेरे हस्बैंड का वॉलेट नहीं था। ही वॉज वेरी वेरी अपसेट and literally fuming, but nothing could be done because he had volunteered himself to well, cater to the request of my mother. तो फिर ये हुआ कि अब हम जम्मू कैसे पहुंचे और पिट्ठूस को पैसे कैसे दें और घोड़े वालों को पैसे कैसे दें, क्या करें। Nobody had the cash on them except him. And it so happened कि वो जो पिट्ठू था जिसका नाम था बहादुर सिंह, उसने अपनी एक मैली सी पोटली खोली और उसमें से 1800 रुपए मेरे हस्बैंड को दिए और बोले कि साहब अगर इससे आपका काम चलता है तो आप ले जाओ। तो मेरा हस्बैंड वाज वेरी सरप्राइज कि तुम्हारी जो दिहाड़ी हुई है वो मजदूरी है, वो तो हमने दी नहीं, और ऊपर से तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम हमें दे रहे हो। कहता कोई नहीं, आ जाएंगे। खैर एनीवे, मरता क्या ना करता। His brother being in army had to report to Jaisalmer the very next day, so it was very very important for us to take Rajdhani and be back in Delhi as soon as possible. और हम उसके पैसे लेके, उसका एड्रेस लिख के, उसके गांव का एड्रेस लिख के, जहां से एक ऑफिस होता है जहां से पिट्ठूस लिए जाते, वहां का एड्रेस, वहां के सूबेदार का नंबर, एवरीथिंग वाज टेकन बाय माय हस्बैंड कि जाते ही दिल्ली सबसे पहले इसको रीपे करना है वॉट एवर। And it so happened कि we reached and then मेरी ब्रदर के उस समय ट्रांसपोर्ट का काम था, उसके ट्रक चलते थे दिल्ली टू कानपुर एंड दिल्ली टू जम्मू। सो ही टोल्ड मी कॉल योर ब्रदर, एंड मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये नाम है बहादुर सिंह का। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया उस समय कि मैंने वो बहादुर सिंह का जो एड्रेस वगैरह था वो पूरा पेपर नहीं पकड़ाया, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैंने कॉपी कर लिया एंड आई गेव दैट एड्रेस टू माय ब्रदर एंड माय ब्रदर ही टुक इट सीरियसली एंड ही कॉल्ड हिज ऑफिस एट जम्मू एंड दे सेड कि वहां से एक आदमी को भेजो ऐसे ऐसे और इतने पैसे उसके बनते हैं वो दे दो।
वहां से ऑफिस से बंदे गए, पता चला जी बहादुर सिंह नाम का कोई आदमी नहीं है। वहां जितनी भी छानबीन वो कर सकता था उसने किया। फिर माय हस्बैंड वाज वेरी अपसेट एंड ही सेड तुम्हारे ब्रदर ने काम ही नहीं किया होगा। तो फिर मेरे ब्रदर खुद गए और वहां जाके ढूंढा, कुछ नहीं पता चला। फिर बात आई गई होगी, फिर इन्होंने अपने ब्रदर जो आर्मी में उनको बोला। उन्होंने भी 2-3 बार रिक्वेस्ट करी जिसको कर सकते थे, और आर्मी वाले गए, पता किया, बहादुर सिंह नाम का बंदे का कोई पता नहीं लगा। खैर ये नहीं गए, टाइम वेंट ऑन, और इधर हम गुरु साहिब जी से जुड़ गए। और जब भी मेरे हस्बैंड फोन करते थे तो घर का स्टाफ ये बोलता था कि मैं गिर गई हूँ। और वो टाइम गुरुओं के हिसाब से जो था वो ठीक टाइम नहीं था, अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती थी। तो वो बहुत ज्यादा वरीड थे कि ये कौन से गुरु के पास रोज जाते हैं, उन दोनों लड़कियों को भी ले जाती है, और कितने बजे आते होंगे ये मंदिर। उस समय 2008 में हम जुड़े तो उस समय 7 बजे संगत होती थी, 7 से 9, तो घर आते आते आराम से 10 बज जाता था। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ना धीरे धीरे पूछा करते थे मुझसे कि क्या करते हो वहां पर। गुरुबानी का पाठ होता है, लंगर करते हैं। अच्छा, तो फिर वो गुरुजी जो हैं वो योगा कराते हैं। मैंने कहा नहीं, नथिंग, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और लिटरली मेरे हस्बैंड ने बहुत, जैसे कहते हैं ना, इत्मीनान की सांस ली कि गुरुजी नहीं है फिजिकल फॉर्म में। जब नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? कुछ नहीं, हम पानी सुनते हैं, लंगर खाते हैं, घर आ जाते। अच्छा, तो जब लंगर खा लेते फिर वहां से कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं, गुरुजी कहते थे ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर जाना है, तो हम सीधा घर आते हैं। सो ही वॉज अ बिट कन्विंस्ड। एंड उसके बाद कोई भी बात होती थी तो मुंह से गुरुजी की ऐसी पकड़ कि हर बार मुंह से निकलना, गुरुजी तो है ना, हो जाएगा। और मुझे याद है पहली बार जब मुझे दीपिका सपूजा आंटी मंदिर लेके गई थी, उस दिन मेरी आंखों से बहुत आंसू गिरे थे। ऐसा लग रहा था मैं उस जर्नी पे जा रही हूँ जिसकी मुझे तलाश थी, और मंदिर पहुंच के लगा कि मैं आई कम होम। पहली बार शांति शब्द का अर्थ क्या होता है, पीस से एनकाउंटर हुआ मेरा। एंड अच्छा लगा, लंगर खाया और लंगर खा के आ गए। बस वो दिन था, और उसके बाद तो ऐसी एक मैग्नेटिक पुल थी कि रोज डेली शाम को लगना किस तरह बच्चों को 6 बजे तक होमवर्क करा के, ट्यूशंस करा के, घर पे हेल्प के पास छोड़ के मंदिर जाना। तो ये सिलसिला हमारा गुरु साहिब के साथ शुरू हो गया। और अब वो पिट्ठू जी जो थे उनके पैसे हमने दिए नहीं। संगत में कभी किसी ने अगर मेंशन करना कि ये जम्मू के हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करनी, पर बहादुर सिंह का कोई पता नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने ब्रदर को बोला जो आर्मी में थे, उन्होंने अपनी पोस्टिंग स्पेशली कराई जम्मू। जम्मू में भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहादुर सिंह नाम का पिट्ठू नहीं पता चला। एनीवेज, फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला फोन पे कि मैं जब भी फोन करता हूँ, यू आर नॉट देयर एट होम एंड यू आर ऑलवेज इन मंदिर। ये तुम इतना गुरुजी करती हो, तुम्हारी गुरुजी को मैं तब मानूंगा जब मुझे बहादुर सिंह से मिलवा देंगे। तुम्हें नहीं पता मुझे नींद नहीं आती है रात में, अगर मुझे कभी ये एपिसोड याद आ जाए कि उसके पैसे मैंने लिए हैं। मेरे दिल पे बहुत बोझ है और मैं मरना नहीं चाहता उसका कर्जा लेके। तो मैंने उनकी फोन पे बात सुनी और मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैंने गुरुजी को बोला, अब तो गुरुजी ये आपके और उनके बीच की बात है। अगर आपने एक भगत और बनाना है तो उनके मन की पूरी कर दीजिए, इसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। और 10 दिन के बाद उनका फोन आया, मैं इंडिया आ रहा हूँ। इंडिया आए और इमिग्रेशन में ज्यादा भीड़ होगी, उनके 3-4 पेजेस पासपोर्ट में खाली थे, पर वो इमिग्रेशन वालों ने देखा नहीं और उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया। अरे नहीं, ही केम होम, ही वाज अपसेट एंड ही टोल्ड मी कि मुझे कभी इंडिया में नौकरी करने के लिए मत बोलना, देखो ये हुआ है। मैंने कहा यू जस्ट हैव अ कप ऑफ टी और ये सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी पासपोर्ट
गुरुजी है ना, देख लेंगे। तो कहते हैं तो क्या तुम्हारे गुरुजी पासपोर्ट बनवा देंगे अब मेरा? मैंने कहा हाँ गुरुजी सब कुछ करते हैं। कहते हैं हाँ तो तुम्हारे गुरुजी पासपोर्ट भी बनवाते हैं। मैं कहा हाँ गुरुजी सब करते हैं। आई गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड इतनी देर में मेरा फोन बजा और फोन पे मेरा एक ओल्ड फ्रेंड कर्नल शिशुपाल चौधरी, जो मेरे साथ नर्सरी से ग्रेड 2 तक पढ़ा होगा, वो मिला। उनका फोन आया कि भाई कहाँ हो, क्या है, कैसे हो। एंड बड़ी मुश्किल से, किसी सोशल मीडिया पे नहीं हो तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला। एंड देन आई टोल्ड हिम कि देखो ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं आई कैच अप लेटर। सो ही सेड, ही बीइंग इन आर्मी, ही सेड पासपोर्ट क्यों कैंसिल हुआ, क्या हुआ। सो मैंने सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े थे, लैंडलाइन पे मैं बात कर रही थी, सुन रहे थे। तो ही सेड अगर तो तुम रीजन ये बताती हो तो तुम ऐसा करो। मैंने कहा बाय द वे वेयर आर यू? सो ही सेड आई एम इन दिल्ली, पोस्टेड इन दिल्ली। I am in my office is at Mehroli, and I am OSD to Ministry of External Affairs. So मैंने कहा वो पासपोर्ट वगैरह बनते हैं? मैंने कहा हाँ। इसे इसीलिए बोल रहा हूँ सारे रिक्विजिट्स को लेके अपने हस्बैंड को भी लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। So I told my husband, he is a friend of mine. I've never spoken to him before. He just found out my number. We talked, and he said yes, अभी जाएंगे। सारी रिक्विजिट्स वगैरह रख ली हमने और हम उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां हम बैठ के वी स्टार्टेड कैचिंग अप और बातें होती रही। और होने के बाद उनकी सेक्रेटरी ने फॉर्म डाउनलोड किया, उसने भरा। भरने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है, जब फोटोग्राफ की बारी आई तो शिशु ने मेरे से बोला मधुलिका तुम वो लेके आई हो संजय की फोटोग्राफ? मैंने कहा यस। जैसे ही मैंने फोटोग्राफ निकाली उस समय बहादुर सिंह का एड्रेस टक करके टेबल पे गिरा। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे बहादुर सिंह की बात शिशु से करनी चाहिए। और मैंने फोटोग्राफ वगैरह दे दी। एंड ही सेड ये क्या तुमने पर्स में अपने भरा हुआ है ये सब? तो फिर वो मैंने पेपर में खोला। मैंने कहा शिशु तुम जम्मू में किसी को जानते हो? तो ये सेड कमाल है, 14 साल कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं जम्मू का, तुम कहोगी तो एक एक टेररिस्ट से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं टेररिस्ट वगैरह से नहीं, एक आदमी का पता कर दो प्लीज। एंड माय हस्बैंड इज जस्ट क्वाइटली सिटिंग एंड वॉचिंग द प्ले। तो मैंने, वो कहते अगर तो कौन है ये? मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद उस बंदे का पता नहीं चला। तो इसे लाओ एड्रेस दो, अगर तो वो जिंदा है तो 10 मिनट दे दो। उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा मुझे तो लगा नहीं कि ऐसा है। और फिर मुझे लगा कि शायद हो जाए। और वो मुचड़ा हुआ पेपर मैंने उनको दिया। उन्होंने उसको बस थोड़ा सा प्रेस किया और फैक्स में डाला। और फैक्स में डालने के लिटरली आफ्टर 10 to 12 मिनट्स वहां से फोन आता है, साहब बहादुर सिंह का पता चल गया, क्या करना है इसके साथ। शिशु उस समय टेररिज्म का ही कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इसके साथ क्या करना है। तो दे एक्चुअली थॉट दैट ही इज बीन इंक्वायर्ड अबाउट कर्नल शिशु, तो इसके साथ he has to be dealt like a terrorist। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको कुछ नहीं करना, पहले फोन पे लेके आओ। फोन पे लेके आए और उससे पूछा कि 2003 में क्या ऐसे ऐसे हुआ था, किसी को पैसे दिए थे? तो उसने पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि ऐसे थी, भाभी बड़ी थी, उनकी 2 बेटियां थी, फिर छोटी भाभी के एक बेटा था और मैंने उनको ये पैसे दिए थे और गुलशन कुमार के ढाबे के सामने दिए थे एंड एवरीथिंग इज इट। शिशु उनसे बात कर रहे थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उनको हाँ कह रही थी। वो थम्स अप हो रहा था कि बिल्कुल म्यूट हमारे बीच में बात हो रही थी। तो उनको लगा कि ही इज द सेम पर्सन। एंड सो कर्नल शिशु assured him because he was very nervous कि वो ही भैया भाभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। देन ही टोल्ड द सूबेदार इसको आईएसबीटी में जो जवानों की बस आती है 500 रुपए इसको मेरे अकाउंट से देके इसको पानी की 2 बोतलें देके खाना खिला देना मेस में और इसको भेज दो। सो बहादुर सिंह वॉज बोर्डेड एंड ही लैंडेड। और शाम तक हम लोग शिशु के ऑफिस में थे। वी हैड दी पासपोर्ट इन अवर हैंड। सो वेरी गुरु जी का नायाब तरीका, उनकी अजीबो गरीब दुनिया कैसे चलती है ये किसी को नहीं पता।
पासपोर्ट हाथ में था और बहादुर सिंह का पता चल गया था, माय हस्बैंड वाज थॉरली इम्प्रेस्ड कि ये तो वो सोच रहे थे ये मेरा सब किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी पे उनको उतना फेथ नहीं था। एंड देन फाइनली हम लोग सवेरे उसको आईएसबीटी, हमें फोन आया कि बंदा पहुंच गया है, सो वी वेंट और बहादुर सिंह को हमने पहचान लिया। बहादुर सिंह को हम लेके आए लाजपत नगर, उसको पहले हमने खिलाया पिलाया and we made sure that he had a room where he could freshen up and he had his breakfast. We had breakfast with him. And after that, whatever my husband had to give him, he gave him. And then after that, we had to drop him back to ISBT. So we dropped him back to ISBT. एंड जब आईएसबीटी हम उसको वापस छोड़ने जा रहे थे, तो उसने गुरु साहिब की फोटो देखी कार में, जो हर संगत की गाड़ी में होती है। तो उसने बोला, भाभी ये कौन है? तो मैंने बताया, तेरे पास एक माता जी है, मेरे पास पिताजी है। सो ही सेड अच्छा। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वो फोटोग्राफ ऐसे ली और निकाली और उसको दे दी। एंड उसको दी तो उसने बड़ी शिद्दत से अपनी पॉकेट में रखी। मैंने कहा, बहादुर सिंह, इस फोटोग्राफ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलता है, बिल्कुल नहीं करूंगा भाभी, जहां अपनी माता रानी को बैठाता हूँ वहां इनको बैठाऊंगा। तो फिर उसने धीरे से, आगे बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड पीछे थे, उसने धीरे से मेरे कान में विस्पर किया, भाभी पैसे की बहुत जरूरत थी। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी जा रहे हैं, कल्याण तो होगा। खैर, anyway, we dropped him and we went and we requested Shishu, please ensure that he reaches his village. He has cash on him, so he should be safely made to reach home. So he said that will be taken care of. और हम आ गए। अब थोड़े दिनों की बात, उसके बाद मेरी भाभी को कैंसर हो गया। उसको कोलोन कैंसर था और जब तक डिस्कवर हुआ, पता चला वो लास्ट स्टेज थी। एंड शी हैड 2 चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। 2 साल की बेटी थी, 9 महीने का उसका बेटा था। एंड उसको हम लेके मंदिर आए और मंदिर जैसे ही आए तो गौरव अंकल उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने हमसे बहुत काइंडली पूछा कि इनको क्या हो गया। तो हमने बताया कि भाई इनको ऐसे ऐसे कैंसर है और अभी कीमो करा के हम गंगाराम से डायरेक्टली आ रहे। सो उन्होंने बोला ठीक है, इनकी जब तबीयत ठीक होगी ये तब आएंगी, आप कल से सेवा के लिए आ जाइए, लंगर सेवा के। सेवा क्या है और क्यों मिलती है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। बट मंदिर आना अच्छा लगता था, गुरबानी सुननी बहुत अच्छी लगती थी और लंगर बहुत डिलीशियस था। इसलिए और एक्साइटेड हो गए कि अब तो मंदिर आने को मिलेगा और बार। तो किचन कहाँ है ये देखने की इच्छा हुई। तो आफ्टर मेकिंग माई भाभी comfortable, me and my brother was with her, I took a plunge and went inside the mandir ka kitchen. As soon as I went there, everybody just bounced on me. उस समय गौरव अंकल कॉल हैं वो भी नहीं पता था। तो वहां पर मैं गई अंदर और सबने बोला, आप कैसे मंदिर के, आप किचन के अंदर कैसे आ गए, यहाँ ऐसे आना अलाउड नहीं है, गुरुजी की आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आता। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सहम के खड़ी हो गई वहां। तो मैंने कहा कि ऐसे ही लिटरली जो मुझे उस समय पता था, मैंने कहा एक वहां अंकल थे, तो उन्होंने, उनकी बड़ी आंखें हैं और उन्होंने मुझे बोला कि कल से आना है तो लंगर सेवा के लिए। तो मैं किचन देखने आ गई। तो बोले कि कौन है, क्या नाम है उनका? तो नाम तो पता नहीं था मुझे। तो मैंने कहा कि बस उनकी ऐसे बड़ी आंखें हैं और वो
इतनी देर में मैंने देखा वो माली भैया के साथ निकले, मैंने कहा यही अंकल है। और जैसे ही मैंने उधर पॉइंट किया तो सबका एटीट्यूड मेरी तरफ चेंज हो गया। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि ही इज सम वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, because then everybody was dealt with me very politely and they asked me क्या सेवा करेंगे, उनका सेवा ही सेवा, give me whatever. So he said पहले बर्तन बर्तन धो लो। तो for few days I was given बर्तन सेवा, and few days as per Guruji's directions I was given cutting, chopping, and then we were on the roti prasad seva. During seva I realized how people used to talk about Guruji every day. इतनी पवित्रता से लंगर बनता था, वेरी फ्यू 10 राउंड 8-10 राउंड बनते थे, तब इतना ज्यादा वो होता नहीं था लंगर। एंड एवरीबडी वुड शेयर द सत्संग्स, मंत्र जाप शब्द चलते रहते थे। एंड सो या दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड। गुरुजी कनेक्टेड मी टू हिम। एंड देन आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू व्हेन सिट, वो एक गुरुजी का साखी है, चूंगे सूंगे ढूंगे। So I was one of those first two categories, चूंगे and सूंगे, who is coming, शब्द गुरबानी का कुछ भी समझ में नहीं आना। And every time sitting there and watching people, oh, he's Raghurai, oh, that is his wife, oh, ये वरुण गांधी है, you know, like just sitting, मेरा ध्यान बानी में होता नहीं था क्योंकि बानी समझ में नहीं आती थी। बस इतना याद था कि पहला शब्द जब मैंने मंदिर में पैर रखा था तो गरीब निवास गुसैया मेरा माथे छतर धरे, ये शब्द चल रहा था। एंड वहां बैठ करके चाय प्रसाद बहुत स्वाद लगती थी। तो अगर कभी सोचा कि दूसरा कप मिल जाए तो हाजिर है, अगर कभी सोचा कि ये कौन आंटियां हैं जो लंगर लेके आती हैं और ये कहाँ से आती हैं, तो पता चला इमीडिएटली नेक्स्ट डे आई वाज टोल्ड टू गेट अप एंड आई वाज टोल्ड टू ब्रिंग द लंगर। मुझे लगा कि मैं बगल वाली आंटी से बैठ के कुछ बात कर रही थी तो मुझे वो आंटी खड़ी कर रही है। दैट आंटी वो सुनीता नारायण आंटी, शी वाज एक्चुअली शी केम टू टेल मी टू कम एंड टेक लंगर फॉर गुरु साहिब भोग के लिए। और मुझे लगा क्योंकि मैं बात कर रही थी, विस्पर कर रही थी, तो मुझे बोला जा रहा बाहर जाने के लिए। आई लिटरली बेग्ड हर कि प्लीज डोंट लेट मी गो आउट, I'll never talk again. She said, आप क्या बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं, आप खड़ी हो, आपको गुरुजी का लंगर लेके जाना। तो ये चीजें जो उस समय बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती थी, बट एवरी टाइम वन थॉट केम एंड इट वुड मैनिफेस्ट इमीडिएटली। तो इतना तो समझ में आने लगा कि ये जो गद्दी आपको दिखती है, इस पे कोई नहीं बैठा, इस पे कोई बैठा है जो आपके माइंड में टैप इन करके आपकी हर इच्छा जो है तुरंत पूरी हो जाती है। सो ये सिलसिला चलता रहा और गुरु साहिब के साथ एवरी डे वाज लर्निंग, एवरी सत्संग वाज ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड लगता था कि आई होप समडे आई विल आल्सो हैव थिंग्स टू शेयर विद पीपल अबाउट गुरुजी। सो टुडे आई थिंक the entire संगत is blessed that we all have इतनी कृपा होती है गुरु जी की हमारे ऊपर कि वी हैव सो मच टू शेयर। एंड एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा गुरु साहिब की तरफ से आता है कि ब्रह्म ज्ञानी समदृष्टा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहिब जो पुरानी संगत है और जो नई संगत है, सबको एक नजर से देखते हैं। ये गुरु जी के लिए एप्लीकेबल है। बट आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि जिन लोगों ने गुरु साहिब के दर्शन किए, उनकी सेवा की, उनको स्पर्श किया, उनको लंगर बना के खिलाया और उनका साक्षात्कार किया, मुझे लगता है कि वो कमाई वाले बंदे थे। एंड सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी इन थैंकिंग ईच वन ऑफ देम, क्योंकि दोज वर द चोजन पीपल एंड नाउ गुरुजी हैज चोजन his entire sangat all over the world to share satsangs, but those were the people who were literally groomed by Guruji and उनके सत्संग सुन सुन के लोगों ने गुरुजी को जाना, प्यार किया। So thank you all
who all have been instrumental in helping us walking this path. एक फिर मुझे लगता था कि ये जो बहादुर सिंह की बात हो रही थी बीच में, आई एम ऑल ओवर द प्लेस, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सो फॉरगिव मी फॉर दैट. अब बहादुर सिंह का मुझे लगा कि कर्म पूरा हो गया, एवरीथिंग इज डन. एंड जो मेरी भाभी थी उसकी डेथ हो गई थी. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन गुरुजी हैड लिटरली शोड मी दैट शी विल बी टेकन अवे. वो जो उन्होंने मुझे दिखाया था कि वाज लिटरली होल्डिंग हर हैंड एंड टेकिंग हर अवे. तो मुझे उस समय जो एक आपकी विजुअल थिंकिंग होती है, तो उसी के बेस पे आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है. तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो गुरुजी will take care. And I saw her mother holding her son and daughter, and I see Guruji was holding her hand and taking her. तो मुझे लगा कि now Guruji has taken things in his hand, वो ठीक हो जाएगी. But she left to Guruji, and it was the very very sad episode of our family. And फिर उस समय ऐसे लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ. So many people have been blessed and given life. Why was not she? एक थोड़ा सा आपका faith हिलता है. And finally when she left, तो हम लोग सब बहुत उदास थे. And my mother said, I want to go to Vaishno Devi. So we all went to Vaishno Devi. And my mother said, now that you have come alone, so please take care of your father. वो थोड़ा शरीर से heavy थी, तो वो पालकी में गई और हम लोग वॉक करके गए. तो जब ये हो रहा था कौन किसका पिट्ठू क्या घोड़ा, फिर वही सीन क्रिएट हुआ. आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ बहादुर सिंह. आई सेड अब कौन सा कर्म बाकी है जो ये वापस मेरी जिंदगी में आ गया. मुझे लग रहा था कि जैसे द कार्मा विद हिम इज ओवर. एंड आई वॉज वेरी वेरी क्या कहते हैं सोच में पड़ गई कि अब और इसके साथ क्या बाकी रह गया. एंड देन बहादुर सिंह सेड आई कम विद माय ब्रदर इन लॉ, तो हम लेके जाएंगे. सो ब्रदर इन लॉ वाज डिपोर्टेड फॉर माय फादर एंड बहादुर सिंह टुक मी अप ऑन हिज वे टू वैष्णो देवी. ही टोल्ड मी दैट he had seen Guru Sahib, and Guru Sahib healed his wife of cancer. तब मीनिंग समझ में आया why he had met me again, because there was a reason why Guruji had gone, and there was a reason why his money was left with us. The entire satsang was clear that this is why we met Bahadur Singh. So yes, after that, in that particular journey of our journey with to Vaishno Devi, my father was traveling, और बाद में he was keeping very good health. तो वो जल्दी जल्दी चल के ऊपर चले गए. और वो पिट्ठू से मैंने पूछा आध कुआरी पे आके वेर इज पापा, तो कहते हैं पता नहीं, उन्होंने बोला था यूरिनल के लिए जाना है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए. अब मैं बहुत डर गई कि, एंड माय मदर वाज लिटरली एंग्री विद मी कि तुमको एक काम दिया गया, बच्चे भी नहीं आए हैं तुम्हारे, तो तुमने ये नहीं किया. आई वाज रियली स्कैर्ड, बहुत डर गई थी मैं कि. एंड माय मदर सेड तुम्हें पता है कि थोड़ा सा शुगर की वजह से उनकी आंख में कम दिखाई देता है, और कहीं रेलिंग है कहीं नहीं है, कहीं गिर गए तो. और मुझे तो बहुत ही डर लगा. दोनों भाई बहन भी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे, तो मैंने बस गुरुजी का आसरा पकड़ा. मैंने कहा गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, लिटरली आप ही ध्यान रखना इनका, और आप इनको प्लीज मेक श्योर दैट ही सेफ. तो काफी घंटे चलने के बाद हम जब भवन दिखा मुझे, तो मुझे दूर से मेरे फादर मुझे दिख गए. तो मैंने उस पिट्ठू को बोला देखो बाबूजी वहां पर हैं. सो बिकॉज दे आर यूज्ड टू दैट ट्रेन, तो वो जल्दी से कूदता फांदता चला गया, और मैं बहादुर सिंह के साथ धीरे धीरे आ रही थी. एंड व्हेन आई वेंट देयर ही वाज ईटिंग बिस्किट एंड चाय. सो आई वाज एंग्री, और मैंने कहा आपको पता नहीं हम सबको कितनी फिक्र हो गई. एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग माय ब्रदर एंड एवरीबॉडी कि पापा इज हियर, ही इज सेफ, डोंट वरी.
तो मैंने बोला आप क्यों ऐसे भागते दौड़ते अपने आप आ गए, आपको आपके लिए एक पिट्ठू दिया है, सो यू शुड मेक श्योर दैट। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं आया, मैं तो किसी के साथ आया हूँ। तो मैंने कहा कि कौन था? तो बोले एक लड़का मुझे मिल गया, उसके हाथ इतने मुलायम थे, जब उसने मुझे पकड़ा ले जाने के लिए मैं सोचा कोई औरत है। फिर उसके बाद उन्होंने उसने जब बोला मेरे से तो उसकी आवाज को मैंने पहचाना और वो लड़का मुझे यहाँ तक छोड़ गया। मैंने कहा उसका टेलीफोन नंबर वगैरह लिया आपने? उसको थैंक यू तो बोले कि वो बेचारा आपको यहाँ तक छोड़ गया। तो बोलते नहीं, नंबर तो नहीं लिया, पर उस नाम पूछा था उससे, तो उसका नाम था निर्मल सिंह। तो तब तक मुझे भी नहीं पता था गुरु साहब का नाम निर्मल सिंह है। एंड फिर जब हम वैष्णो देवी से वापस आ गए तो सेवा करते समय, उस समय पेड़े बना रहे थे और 3 आंटियां बैठे थे, उसमें एक आंटी अपना सत्संग कर रही थी कि गुरुजी के हाथ इतने सॉफ्ट होते थे रुई की तरह, लाइक अ बेबी। सो माय माइंड इमीडिएटली, गुरुजी की इतनी रहमत है कि वो हर संगत को जो बताना चाहते हैं वो दिमाग एनर्जी जो है वो खींच लेते हैं, वो बताते हैं कि दिस इज मेंट फॉर यू। एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट एंड ही सेड, फिर उसी सत्संग में गुरु साहब का नाम पता चला। तो फिर मुझे और यकीन हो गया कि गुरु साहिब ही थे जो उनको हाथ पकड़ करके वहां तक पहुंचा गए। और इतनी चीजें लोग कहते हैं कि हर सांस में सत्संग है, ये सच है। क्योंकि कई चीजें इनसिग्निफिकेंट होती हैं और हम उसको ब्रश कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास एक जान बचाने वाला सत्संग होना चाहिए जिसे हम सुनाएं और लोग इम्प्रेस हो जाएं। पर छोटी या बड़ी चीज कुछ नहीं होती, गुरु जी की रहमत रहमत ही है। ग्रेस इज ग्रेस, whether it is insignificant for you in that moment of time, whether it is significant for you, it is something जो और कोई नहीं कर सकता। चाहे वो इतनी इनसिग्निफिकेंट बात हो कि आपने लंगर में ये खाना है और वो आपको सर्व हो रहा है लंगर में। इट मे बी इनसिग्निफिकेंट फॉर मेनी पीपल, बट दैट इज ग्रेस। एंड आई होप वी रियलाइज कि कोई भी सत्संग छोटा नहीं है। Everything is guided by grace of Guru Sahib, and it is his kripa. And now my father, when he left his body in a beautiful way. कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसी डेथ मिलती है। And he died on 12th September 2019. And 12th सितंबर को मेरे घर में सत्संग था। एंड 11th को मैं किसी के घर में सत्संग का इनवाइट था तो मैं गई। एंड दोज पीपल रिक्वेस्टेड मी टू डू सम सत्संग, तो मैंने यही वैष्णो देवी वाला सत्संग अपने फादर का किया था कि हाउ गुरुजी लिटरली हेल्ड हिज हैंड एंड टुक हिम टू द सेफ माता का भवन। एंड ये मैं बता रही थी तो मेरे सामने कैसे मुझे विजन सा आया कि गुरुजी, माय फादर इज being blessed by Guruji. He is receiving some prasad. So I was like, ये क्या देखा मैंने? Least did I know that he will not see the other day का सूरज नहीं देख पाएंगे वो। और पर मैं सत्संग के आने के बाद I was very restless. मुझे समझ में नहीं आ रहा था what is happening to me. I was awake. I was trying to, मैंने लंगर सारा बन गया, सब कुछ हो गया। एंड आई वॉज अगेन एंड अगेन, मैं अपने सर्वेंट, अपने घर के स्टाफ मेंबर्स को बोल रही थी अगर कुछ होगा तो ये पैसे रख लो, उनको ये बोल देना, बाबा अंकल को ये कह देना। तो देन एवरीबडी टोल्ड मी आप कहाँ जा रहे हो? देन आई रियलाइज टू माई सेल्फ व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक दैट। Least did I know that at 10 in the morning my sister called, Papa is no more. And when I went, my brother, I asked him what happened. He said he was fine and yesterday बहुत जिद करी कि मेरे को नाई को बुलवा दो, मेरे नाई को बुलवा दो। And he was 97 when he left his body. And the नाई आया, so he told the नाई मेरा head shave करो, मेरा पैर साफ करो, मेरे नाखून काटो। And then he woke my brother in the
middle of the night at 3 a.m. early morning, give me a shower. And he said, it is going to be cold for you. He said, no, 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 you give me a shower. उनको थोड़ी देर तो टाला, फिर उनको शावर दे दिया गया. शावर दिया तो पता चला वो नहा धो करके तैयार हुए. एंड ही वाज बच्चों की तरह जिद कि मुझे नए कपड़े पहनाओ, और सारे नए कपड़े पहने, मेरे बेड की नई चादर बिछाओ. और उसके बाद देन माय ब्रदर सेड, व्हाट डू यू वांट? ही सेड, मुझे चाय और बिस्किट दे दो. ये वही प्रसाद है जो गुरु साहिब उनको चाय और बिस्किट लेके दे गए थे, और वो बैठ के टेबल पे खा रहे थे जब हम उनको मिले. और वही चाय बिस्किट खाते खाते वो उन्होंने खाया, और मंत्र जाप, गुरु जी का लिटरल मंत्र जाप करते करते, और उन्होंने इशारा करा मेरे ब्रदर को कि मुझे नीचे लिटा दो. और एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी. I think there can be no other beautiful way than to leave your body with Guruji's mantra jap. So this is Guruji, and my mother also, जिन्होंने गुरु साहिब के दर्शन किए, उन्होंने भी अपना शरीर बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा. और इन सब जगहों पे गुरुजी के हस्ताक्षर नजर आते हैं कि 93, 97 की एज में बॉडी को छोड़ना, और छोड़ने के बाद आप के पास कोई एलिमेंट नहीं है, आपको बीपी की भी गोली नहीं खा रहे हैं आप, और आप ऐसे फूलों की तरह चले गए हैं. तो आई थिंक आज की तारीख में दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वन कैन हैव. माय मदर आल्सो डिपार्टेड दिस प्लेन विद लॉट ऑफ ग्रेस. शी वाज हेलुसिनेटिंग एंड she was telling my father कि प्राण पैरों को छोड़ गए हैं और यहाँ पर हैं. and my father said, what can I do for you? So he said, आज मंगलवार है, देखो गुरुजी आ गए, मेरे लेखे चुके चल रहे ने, गुरुजी नू प्रसाद चढ़ाओ. और मेरे फादर जाके बूंदी उन्होंने हनुमान जी को चढ़ाई, और and he came home when my mother was gone. And my mother had told my sister before going, पाठ कोई नहीं करना, मैं आप अपने गुरु नू पाठ करके, मैं आनंद साहब दा पाठ करके भोग कड़ा प्रसाद वंडिया, मेरा चौथा नहीं करना. सो ये चीजें जब आप जिंदगी में देखते हो, मटेरियलिस्टिक चीजें तो कहते हैं ना गुरुजी जूंगे में दे देते हैं, बट गुरुजी ने जिस ग्रेस के साथ सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाई हुई है, गुरु महाराज हमें हमेशा अपनी शरण में रखें. एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज कीपिंग अस इन योर फोल्ड. व्हेन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, उस समय जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई होप आई एम ऑडिबल एंड देयर इज कंटिन्यूटी इन व्हाट आई एम सेइंग. हेलो जी एम आई? ओके, थैंक यू सो मच. जब गुरु साहिब ने अपने पास बुलाया तो उस समय जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बट ये जरूर मेरे मन में एक चिंता रहती थी कि नाउ दैट इफ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, माय जॉब एंड एवरीथिंग, आई हैव कम हियर विद चिल्ड्रन, तो माय चिल्ड्रन हैव टू डू वेल इन स्टडीज. गुरु जी ने उस चीज को बहुत बहुत ध्यान से और बहुत प्यार, बहुत केयर दी. मेरी बड़ी बेटी को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साइंस बैकग्राउंड से हैं. हम एक्चुअली चाहते थे कि दोनों बच्चे साइंस इंजीनियर्स बने, बट गुरु साहिब का प्लान कुछ और था उनके लिए. इसलिए मेरी बेटी इतनी अच्छी स्टूडेंट होते हुए भी, सारे प्रोफेसर्स की प्रेज लेते हुए भी, उसको फिजिक्स पेपर में वो ब्लैंक हो गई. और ये हुआ कि अब तो वो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. पर गुरु साहिब ने मुझे एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें 78.5 लिखा था, परसेंट का साइन था. तो मेरे को लगा ये किसकी परसेंटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरी छोटी बेटी 10th में थी और बड़ी 12th में थी. तो मुझे लगा कि पता नहीं किसका है. एंड मैंने कहा ये परसेंटेज मेरे अंदर की जो एरोगेंस थी, आई एम सॉरी गुरुजी. उसने कहा कि नहीं भाई, हमारे महिंद्रा खानदान में ये नहीं, कोई 78.5% कोई नहीं लाता, ये कोई परसेंटेज होती.
एंड संगत जी इट वाज 78.5% जो मेरी बड़ी बेटी की आई, क्योंकि ये गुरुजी का प्लान था, गुरुजी ने उसको लॉयर बनाना था। और जिस दिन उसका 78.5% आया, मैं उस दिन मुझे याद है कि मैं अंजलि कौरा, सीमा मेहरा आंटी के साथ बैठ के मंदिर में उनके सत्संग सुनती जा रही थी। सारे सत्संग वो बता रही थी कि उनका बेटा he didn't want to study and Guruji blessed him and he is now the most educated person in the entire family and stuff like that. तो मुझे लग रहा था why am I hearing this, and least did I know that Shivangi will get that percent. और उस समय ये था कि अब डीयू में एडमिशन मिल जाए या क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू। आई मीन उस समय आपको आपकी जिंदगी को लगता है सब कुछ बिखर गया कि आप अपना सब जॉब वॉब छोड़ के अकेले यहाँ आके रह रहे हो एंड यू हैव बीन थ्रोन इनटू द ओशन। वहां तो आप हस्बैंड के साथ एक एक्सपैट्रिएट कोटे में थे एंड एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। यहाँ तो आप खुद खड़े हो लाइनों में, बिजली के बिल पानी के बिल पे कर रहे हो, और ये क्या हो गया। और ऊपर से बच्चे ने भी अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से इतना सब कुछ हमने किया। तो खैर एनीवे वो बच्चा भी खुद डरा हुआ था एंड देन फाइनली वो मैं घर आई तो मेरी छोटी बेटी बोली मुझे तो लेके चलिए मंदिर। मैंने उसको समझाया कि देखो बेटा इसका ना इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ आज, तो हम नहीं जाएंगे। शी सेड नहीं 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 मेरे को जाना है। तो फिर मैं अपनी उसकी दीदी को बोल के कि इसको दरवाजा अंदर से बंद मत करने देना, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि आई कुड ब्लैंक इन माय फिजिक्स एग्जाम विच वाज अ फेवरेट सब्जेक्ट। खैर it so happened that she slept and Guruji came and in a dream and said chal ut law kar le. And when I came home I saw her sitting on the desktop and I asked her what happened. She said I'm applying for law. And आई मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा लॉ कौन करता है। सो मैंने कहा तुम इतना घबरा गई, लेट्स वेट एंड सी वी कैन अपीयर अगेन, अगर तेरे कोई है और बाकी के एग्जाम मत दे, एक साल और कर लेंगे। कहती नहीं गुरुजी सेड लॉ कर लो, मैं लॉ करूंगी। और उसने जो है सारे फॉर्म भरने शुरू कर दिए और फॉर्म भरे, और सारे फॉर्म भरने के बाद दूसरे दिन वो कहती है मम्मा ये मैंने एड्रेसेस लिख दिए हैं, इतने डिमांड ड्राफ्ट्स बनने हैं, मैंने फॉर्म जो है डाउनलोड कर लिया, भर दिया है, और आप जो है ये फॉर्म्स के साथ साथ मेरी फोटोग्राफ भी लग गई है, अब आप सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट बैंक जाके बनवा के ये आपने पोस्ट करना है। मैं क्या अच्छा। मैंने प्रे करना शुरू किया। मैं क्या गुरु साहब आप रास्ता दिखाओ, कौन इस घर में कोई लॉयर नहीं है, ये बच्चे फर्स्ट जनरेशन लॉयर लॉ यहाँ हमारा तो मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मेरे हस्बैंड इतने सालों से बाहर है उनका सोशल सर्कल नहीं है, इनकी बाँ कौन पकड़ेगा। उस समय इतनी अकल नहीं थी कि अगर गुरुजी ने बोला है लॉ कर लो तो गुरु साहिब की ड्रीम अगर ये बच्चे जिएंगे तो गुरु साहिब ही इनके लिए सब कुछ करेंगे। वो बिल्कुल बात उस समय समझ में नहीं आई। आज पूरी तरीके से जब भी वो परेशान होते मैं यही कहती हूँ दोनों को, दोनों लॉयर्स हैं, कि तुम गुरुजी की ड्रीम को जी रहे हो, तुम उनके हुक्म में हो, लॉयर बने हो, ये गुरुजी तुम्हारा काम करेंगे। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर कम्स except like Prashad, because you have a better and a very beautiful path ahead. And this second day in the morning, I thought कि I am not going to deposit her forms and everything. गुरुजी को आपका mental क्या चल रहा है आपके दिमाग में सब पता होता है। Second day, my banker came home. मैम सर का कुछ remittance आया and he started discussing something and my daughter came. So he said, मैम आज कोई काम हो तो मुझे बता दिए, आज मैंने छुट्टी ली है, मेरा रनर भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। एंड शिवांगी jumped on it. शिवांगी से भैया ये 5 डिमांड ड्राफ्ट बनने हैं और ये जो है ये 5 जो हैं बाय हैंड जाने हैं, क्योंकि लास्ट डेट अभी बहुत क्लोज है एंड आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। तो उन्होंने कहा हाँ मैं उसको बुलाता हूँ, ये करा देता हूँ, वो चेक दो, ये दो, वो दो, और कैसे उसके 5 फॉर्म्स बाय हैंड जमा हो गए। और 2 दिन के बाद उसकी फ्रेंड का फोन आया एंड शी वाज इन द लू। आई रिसीव द फोन, आंटी हमने सुना शिवांगी लॉ करी। मुझे इतनी शर्म आ रही थी उस समय कहने के लिए कि शिवांगी लॉ करेगी। तो मैंने कहा हाँ उसने अप्लाई तो किया है। बोले नहीं आंटी उसके तो एडमिट कार्ड आ गया, जनरेट हो गया ऑनलाइन, हमारा तो अभी तक नहीं आया, हमने तो 1 महीने से अप्लाई किया हुआ। तो मुझे थोड़े थोड़े सिग्नल्स गुरुजी के मिलने लगे
कि कैसे वो बैंकर घर आया और कैसे इसके सारे फॉर्म्स बाय हैंड डिलीवर हो गए और उसका ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आ गया। और एनीवेज, और शिवांगी को गुरुजी ने टेलीपैथिकली उसको इतना भी बता दिया कि यहाँ नहीं होना, यहाँ नहीं होना, यहाँ होना है। एंड फिर मैंने उसको बोला, भैया अगर लॉ ही करनी है तो कुछ कोचिंग तो ज्वाइन करो, कुछ पता नहीं है ना, मुझे पता, मैं भी गाइड नहीं कर सकती, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू राइट दी क्लैट एग्जाम, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो शी सेड ओके, सो शी ज्वाइन प्रथम कोचिंग, और प्रथम कोचिंग में उसने ज्वाइन करा। वहां पर उस समय ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल नया बना था, तो एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कोचिंग वालों को एक क्या कहते हैं, टूर्स ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रिप, एंड दे ऑल सैट इन द बस, दे वेंट to OP Jindal Global Law School. This girl saw the law school and immediately she came home and she told me, I saw a very good college. It is at par with Ivy League colleges abroad and वो बड़ा अच्छा college है, law school है. I even till that moment of time, मेरे को ये बिल्कुल नहीं, मतलब I didn't want to even hear the fact कि तुम law करोगी। खैर मैंने सोचा इसका दिमाग चेंज हो जाएगा, और मैं अपने दिमाग में यही चाह रही थी कि गुरुजी किसी तरह इसकी फिजिक्स की परसेंटेज को ठीक ठाक कर दे, इसकी अच्छी परसेंटेज आ जाए और इसको हम आईआईटी का एग्जाम दिलाएंगे। बट शी हैड मेड अप हर माइंड। ये होता है जब आप व्हेन यू आर स्टिल यू नो क्या कहते हैं, यू आर अ हर्ब और यू आर अ श्रब, यू कैन easily बी मोल्डेड। नॉट हमारे जैसे लोगों को गुरुजी को हैंडल करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम पूरा ट्री ट्रंक बन चुके हैं, और हमें कैसे बेंड और ट्विस्ट करना है वो मुश्किल होता है। बच्चों को तो वो बहुत इजली मान भी जाते हैं, और बच्चे ने गुरुजी को उसी समय तुरंत, शी लिसन टू गुरुजी एंड शी केम, she said it's an expensive college and I said okay। अब इसका रिजल्ट जब आया, इसने अच्छा नहीं किया, तो इसको लगा कि अब पेरेंट्स को कैसे बोले, पर क्लैट एग्जाम में इसको बहुत अच्छा स्कोर मिल गया। गुरुजी ने हमारे, कहते हैं ना, चारों तरफ से हमारे चक्के जाम कर दिए। किसी डीयू में कहीं किसी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुमने कोई काम नहीं करना, तुमने सीधा जिंदल जाना है। And we went to Jindal, and my husband inspected the whole place and he loved the library and he said she will study here। मैंने फिर भी धीरे से प्रॉम्प्ट किया, प्लीज पूरे साल की फीस वीस मत दे देना, एक सेमेस्टर की तो देखें वो। उसने, शी हैज नेवर डन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, शी वाज ऑलवेज विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। अब ये कैसे करेगी इतने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड ये क्या क्या है इसमें, सोशियोलॉजी कौन पढ़ता है। एंड ही सेड दैट ओके देखते हैं। तब तक पता चला एक उधर से प्रोफेसर आए, उन्होंने बोला, ओ यू आर शिवांगी सूद फ्रॉम कामल कॉन्वेंट। उन्होंने बोला यस सर। सो ही सेड तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया कि नहीं? शी सेड नो सर, वो डेट निकल गई 2 दिन पहले। बोले बट एनीवेज तुम अप्लाई कर दो, टेक दिस फॉर्म, यू फिल इट अप, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। सो मेरे हस्बैंड बोले कि भैया क्यों फेवर कर रहा है इतना? मैंने कहा पता नहीं। तो मैंने कहा शिवांगी व्हाट हैपेंड? कहती नहीं मम्मा, आई थिंक ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन वी वर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन। तो उस दौरान मेरे से इनसे बात हुई थी। मैंने ओके। तो भरा तो उसको तो 50% वेवर ऑफ मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई। खैर एनीवे, और मैं हर महीने वेट करती थी कि इस महीने शिवांगी बोल देगी आ जाऊंगी घर वापस। शिवांगी डिड, शी टॉप्ड हर सेमेस्टर। At the end of the 5 years of her law school, she was given the Best Distinguished Award of OP Jindal Global Law School. So, doubts हमारे दिमाग में होते हैं, but गुरुजी once ही वो एक रास्ता आपका तय कर देते हैं, तो उस रास्ते में फिर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं वो तो आते हैं, बट द लाइफ इज गोइंग टू बी bed of roses with Guruji's hukum. So, बेअंत शुक्राना गुरुजी, you made her a lawyer। and उसके बाद उसकी जो जर्नी थी, उसकी मेरे पास तो कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था, कैसे उसकी इंटर्नशिप्स को
इंटर्नशिप सेटअप होती थी, कैसे कैसे उसको इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स मिली, कैसे उसको समर स्कूल कहाँ जाना है, क्या करना, कहाँ कमरा लेना, कहाँ घर लेना है, बॉम्बे में कहाँ रहना है, कैलकाटा में कहाँ रहना है, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरुजी. I was very, very apprehensive when she had to go for an internship to Bombay. मुझे बॉम्बे से बहुत डर लगता है, तो मैं इतना डरी हुई थी. एंड इमेजिन संगत जी, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ ब्रोकर एंड दैट ये फ्लैट है और यहाँ से आपकी बेटी का जो ऑफिस है वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्डिंग से भी ऑफिस दिखता है. ऐसे कैसे हो सकता है? I don't think so. I would have been able to find such an accommodation कि एक लिफ्ट से नीचे उतर के वो दूसरी लिफ्ट में चढ़ के अपने ऑफिस चली जाए. And she was with the safest of all the seniors. They took care of her like their own daughter. So Guruji, thank you again for taking care of every minor to major things that came in my older daughter's life. And अभी recent satsang है. Her husband had gone to Berkeley to do his masters, so she got married. And when she got married, सबसे पहले तो उसकी शादी कोविड के टाइम हुई, और पीक कोविड के टाइम, जिस समय आप टीवी खोलते थे तो आपको सिर्फ डेथ्स के बारे में पता चलता था, उस पीक कोविड टाइम में बच्चे की जिद थी कि मैंने अभी शादी करनी है. और मैं किस किस गली कूचे में मुस्लिम कारीगरों के घरों में नहीं गई. संगत जी, हमारे घर में सारे स्टाफ मेंबर्स को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को इतनी ट्रैवलिंग की, इस बार मेन्यू डिसाइड करने जा रहे हैं, इस बार हम वेन्यू देखने जा रहे हैं, इस बार हम फ्लावर डेकोरेटर से मिलने जा रहे हैं. Imagine you go anywhere and Guruji is showing his signatures to the extent that when किसी को कोविड नहीं हुआ, हम सब सेफ रहे. और इस बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे डेथ हुई कोविड से, सेकंड फ्लोर पे डेथ हुई कोविड से. हमारे इस फ्लैट में किसी को कोविड नहीं हुआ. We safely went, the wedding was over, we came back and we all were safe. So how can this happen? It can only happen with grace of Guruji, because her wedding date was also given by Guru Sahib. And she was very adamant that if it is the date, it has to be this way. So again, thank you so much, Guruji. And when after her wedding, her husband had to go for masters. So she said, I'm not going to do any long distance. आपको तो आदत हो गई है लॉन्ग डिस्टेंस, पापा उधर हैं, आप यहाँ हो, मैं तो नहीं करूंगी लॉन्ग डिस्टेंस. मैंने कहा ठीक है. मैं इसको बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था मास्टर्स करने के लिए, एंड शी वाज नॉट गेटिंग रेडी. एंड देन गुरुजी केम इन अ ड्रीम एंड टोल्ड हर, जे तू मास्टर्स नहीं किते ते सारे पैसे तेरे प्यो दी बीमारी च लग जाने. देखिए, अब उसको जब ये पता लगा, she got up in the morning and she said, मम्मी are you all prepared? I have to go for my masters. मैंने कहा we all are prepared, go. और उसको जिस यूनिवर्सिटी में जाना था, और उसको लग रहा था कि ये यूनिवर्सिटी it will be too expensive, मैं यहाँ नहीं जाऊं. गुरु जी ने कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी जो जल्दी स्कॉलरशिप नहीं देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उसको स्कॉलरशिप देके उसको एश्योर किया कि यू हैव टू गो नोवेयर बट यूएसए न्यूयॉर्क. शी वाज ऑलवेज गेटिंग दिस मैसेज, न्यूयॉर्क एंड यूएसए न्यूयॉर्क, यूएसए न्यूयॉर्क. एंड शी वांटेड कोलंबिया, बट शी वाज हेजिटेटिंग क्योंकि छोटी बेटी की शादी इज ऑन द कार्ड्स. तो उसको लग रहा था कि इट विल बी टू मच ऑफ दिस थिंग फॉर पापा. सो गुरुजी मेड श्योर दैट शी गॉट स्कॉलरशिप. सो जो गुरुजी को कराना होता है, अगर सिर्फ हम अपनी फ्री विल उनको दे दें, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, आप जो करना है करो, वट एवर यू से आई विल जस्ट गेट अप एंड गो. गुरुजी विल इंश्योर दैट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस वेरी ब्यूटिफुली, विच हम करने जाएंगे तो नहीं होगी. और सो इट इज ऑलवेज गुड टू बी इन हिज हुक्म.
और हुक्म में ही रखना गुरुजी हमेशा, हमारे मन की कभी मत चलने देना, जो आपको ठीक लगे वही आप करना. And similarly with my younger daughter, my younger one is a rebel, I mean born rebel. और वो उसको मैंने पहले ही कहा था कि बेटा यू आर नॉट अ mathematics student, don't take maths. So she said, no, I'm going to take maths. मैंने कहा 10th तक ले लिए, अब 12th में मत लेना, you will be having difficulty. But born eternal rebel, तो उसने बोला नहीं मैं तो लूंगी. And board exam is in March and she comes to me in October, जब बोर्ड के सारे फॉर्म्स वगैरह भरे जा चुके हैं और चले गए. एंड शी टेल्स मी मम्मी मेरे से तो नहीं होगा. मैंने कहा क्या नहीं होगा? शी सेड आई कांट डू मैथ्स. मैंने कहा अब मैंने तो डांटा वाटा उसको जो मैं कर सकती थी. एंड देन आई वाज सो अपसेट कि व्हाट डू आई डू, एक साल वेस्ट हो जाएगा, कैसे करेंगे. एंड एनीवेज आई called, my sister called me and I told her this is the problem, now what to do. She said I have a very good tutor, I'm going to send him. And we called the tutor. वो तो बोला कि भैया मैं वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली आऊंगा तो मेरे को तो 2,000 रुपए चाहिए, मैं 3 क्लासेस लूंगा और 500 रुपीज पर क्लास होगी और फिर मेरा ट्रांसपोर्ट होगा और मैं रात में ही पढ़ा सकता हूँ, दिन में मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं. संगत जी लिटरली ही यूज्ड टू कम इन द इवनिंग. वो राधा स्वामी को मानते थे, बिना प्याज अदरक लहसुन का उनका खाना बनता था और वो रात में ही सोते थे, हमारे घर में ही सोते थे और 1 घंटा इसको पढ़ाते थे. फिर सवेरे जो रात में जो पढ़ाया वो सवेरे इसको होमवर्क कराते थे. करते 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 जब एग्जाम आया तो एग्जाम में श्रेया डिड सो वेल. वो जो सर थे वो अपनी एक कोचिंग चलाते थे वेस्ट दिल्ली में. उन्होंने अपनी कोचिंग के लिए एक एग्जामिनेशन पेपर तैयार किया था. वो एग्जामिनेशन पेपर में 40 की 45 क्वेश्चंस थे. उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को करा के वो आए और उन्होंने इसको पूरा वो कराया. वो पेपर ऐसा कराया कि सिर्फ डिजिट्स का ही फेर था और वो ही उसी टाइप के क्वेश्चंस आए एंड शी वाज एबल टू डू वेल. और मैं तो इतना डरी हुई थी कि किसी तरह 33% आ जाए, पास हो जाए. एंड आई ऑल्सो वांटेड कि पता नहीं अब फ्यूचर में इसने क्या पढ़ाई करनी है. सो आई टोल्ड हिम यू टेक इट इजी ऑन हर, डोंट बी वेरी हार्श बिकॉज आई डोंट वांट हर टू गेट स्कैर्ड ऑफ मैथ्स एवर. तो उसके बाद मैं मंदिर चली गई. इसको भटनागर इंटरनेशनल स्कूल में मैंने ड्रॉप किया और मैं मंदिर चली गई. मंडे का दिन था, मैं वहां बैठी रही. वहां पर उस टाइम पे 2013-14 में सब ग्रुप्स बना करके नया शेड बना था. वी यूज्ड टू सिट एंड शेयर सत्संग. जितने भी मैंने सत्संग उस दिन सुने सब ने कहा कि माय सन डिड वेरी बैडली इन दिस पेपर एंड ही स्कोर्ड वेरी वेल. तो मुझे इतना थोड़ा सा लगा कि शायद श्रेया का भी पेपर अच्छा हो जाएगा. और जब मैं गई इसको लेने के लिए तो अभी तो कोई बच्चा नहीं निकला था, ये बाहर खड़ी थी और मैं तो डर गई. मैंने कहा इसने तो पेपर छोड़ दिया. But the spring in her walk and the smile on her face affirmed the fact that she has done well. And when I asked her, I said, how have you done? So she said, Mom, एक क्वेश्चन गलत हो गया वरना मेरे फुल मार्क्स आते. I just was baffled listening to that and I said, बेटा पास हो जाओगी? कहती नहीं 97 आ जाएंगे. एंड आई वाज लाइक एनीवेज. मैंने कहा अगर बच्चा 97 कहे तो बीइंग ए टीचर इतना अंदाजा लग जाता है, 40-45 तो आ ही जाते हैं बच्चे के. एंड मैं सोच के इस बात को मैंने आया गया कर दिया. फिर इसके ट्यूटर का फोन आने लगा, ये कैसे किया, ये इसके डिस्कशन से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नो शी हैज डन द पेपर वेरी वेल. एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट उसके मैथ्स में तो 97 थे. ओवरऑल परसेंटेज उसकी 97 थी. एंड एज पर गुरुजी पेन दे कोल चली जा, उसको बोला. शी वेंट टू ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल एंड शी आल्सो डिड हर लॉ फ्रॉम देयर. एंड गुरुजी हैज blessed both the children with beautiful journeys. And जब ये फर्स्ट ईयर में गई तो she did so well that एक प्रोफेसर ने इसको बोला कि मैं अपने डॉक्टरेट के लिए जा रहा हूँ तो तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जब ये सेकेंड ईयर में आई तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए
सोशियोलॉजी की क्लास ले लो। तो सोशियोलॉजी की क्लास लेने में इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी मिलता वहां से, और इसने शुरू में ही कह दिया था मैं लिटिगेशन कभी नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो मैं लॉ पढ़ाऊंगी। तो जब इसने मुझसे कहा तो मैंने कहा अगर लॉ में लिटिगेशन नहीं करना, पढ़ाना ही है तो ठीक है, फिर पढ़ाओ। तो 5 साल का लॉ स्कूल है, 4 साल का तुमको अगर एक्सपीरियंस मिलेगा तो सीवी में वेट हो जाएगा। इट इज वेरी गुड, डू इट। एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी इसको मत करने देना, बच्चा है, मनी इज अ बिग टेम्पटेशन फॉर एवरीबॉडी, वो तो बच्चा है, उसको करने दोगे, ये पढ़ाई अपनी छोड़ के यही करने लगे। और वही हुआ डर। इसके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने लेक्चरर थे, उन्होंने इसको बोला कि आई विल टॉक टू द प्रोफेसर्स जो पहले क्लास लेते हैं मेरी क्लास से, और बाद में मैं उनको बोल दूंगा, वो अटेंडेंस दे देंगे। वो बात करना भूल गए, इसको अटेंडेंस नहीं मिली, एंड शी वाज बिजी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एंड इट came to a level where she was debarred from giving the exam. It was a shock for her कि अब क्या करें। So then I got a mail and I was called and I sat there, और मुझे भी थोड़ा था कि my husband had said कि इसको मत करने देना। I disobeyed him. I have shown the path of disobedience towards the dad to her, and I was also feeling very guilty and miserable. And उसको मैंने बोला कि what actually happened. So वो लगी हुई थी ब्लेम करने में, डिसिप्लिनरी कमेटी की गलती है, मेरे लेक्चरर की गलती है, मेरे उस प्रोफेसर की गलती है, उनकी गलती है, स्टूडेंट्स वुड नॉट लीव मी। She did not understand where she had faltered. So मैंने कहा गुरुजी के पास बैठे, तो she said हाँ मैंने गुरुजी को बताया, उसने ये किया, उसने ये किया। मैंने कहा गुरुजी को तो कुछ बताते नहीं है, गुरुजी को सब कुछ पता है, तो फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा आप चुपचाप बैठो गुरुजी के पास। इट इज नाउ यू नीड गाइडेंस फ्रॉम गुरुजी, ही इज गोइंग टू गिव यू गाइडेंस। और बड़ी स्केप्टिकल उसने मेरी तरफ देखा, और मैं अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ कि किसी तरह इसका साल बच जाए। एंड शी sat there outside praying to Guruji, and Guruji spoke 3 words, tu ki kita, and second time he said ha auntie das tu ki kita. With tu की कीता कहने से उसको इमीडिएटली गुरुजी की कृपा से डॉन हुआ कि मैंने कहाँ गलती करी। एंड शी क्राइड एंड शी सेड गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगी। एंड विद इन 10 minutes उसका लैपटॉप ब्लिंक करता है, और उसको वो गुरुजी डिसिप्लिनरी कमेटी से मेल मिलती है गुरुजी के आशीर्वाद से, प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन हॉल फॉर राइटिंग योर एग्जाम। सो उस बच्चे को उस समय उसका साल ही नहीं बचाया गुरुजी ने, पर उसको और उस हम पूरे परिवार को एक इतनी बड़ी लेसन मिली कि किसी भी सिचुएशन में रह के, हमेशा देखिए माँ बाप ने हमें सिखाया कि एक उंगली दूसरों की तरफ मत करो क्योंकि 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ हो, 3 उंगलियां तुमको पॉइंट कर रही थी, पर क्या हम कभी सीख पाए। पर गुरु के जो वचन होते हैं इतने प्योरिटी और इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग के साथ होते हैं कि आपको पूरी जिंदगी के लिए एक ढाल मिल जाती है कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम हैं तो किसी को ब्लेम नहीं करना। सबसे पहले ये हमने देखना कि हमने क्या किया है, हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है कि हम उस सिचुएशन में हैं। और जहां आप अपनी बात को गुरुजी के आगे रखते हो तो गुरुजी आपको वो बात समझा भी देते हैं कहाँ तुम गलत हो, और अगर आप प्रॉमिस करते हो और उसको मेंटेन करते हो तो गुरुजी फिर किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करते देर नहीं लगाते। सो थैंक यू गुरुजी और ये हमारी पूरी परिवार की एक ढाल बन गई। तू की कीता, कभी भी कोई सिचुएशन आए तो सबसे पहले बैठ के ये सोचो मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, हाउ हैव आई कंट्रीब्यूटेड टू बी इन दिस सिचुएशन, एंड यू immediately get an answer. गुरुजी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को इतना नहीं मानते थे अब तक, जब तक हम हमने तो गुरुजी की रोज की जिंदगी में गुरुजी ने बहुत तरस किया हुआ है, इतना तरस की बयान करना मुश्किल है। सत्संग में भेज देते हैं, मंदिर बुला लेते हैं, सेवा में भेज देते हैं,
घर पे संगत करा लेते हैं। और हम लोगों को ये टूल्स वो हमारे लिए बहुत जरूरी है टू इवॉल्व, एंड ही नोज इट एंड ही गिव्स इट। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी अगेन फॉर गिविंग अस दीज अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी रहमतों को। सो बेअंत शुक्राना अगेन गुरु साहिब। एंड मेरे हस्बैंड गुरु साहिब को इतना नहीं मानते जितना हमारे लिए तो गुरु जी हैं। मेरे को याद है मेरी नानी लाहौर से जब आई थी तो उनके बच्चे इधर उधर हो गए थे रिफ्यूजी कैंप में, एंड शी रियली वेंट थ्रू अ लॉट। तो वो हमेशा कहती थी फिक्र नहीं करनी, बानी हैगी, बानी सुनो, बानी तो तुहानू जवाब मिलेंगे। तो जब मैं गुरु साहिब के सत्संग में मैंने जाके सीखा कि गुरु बानी के शब्द में ही हमारे जवाब हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। तो गुरु जी ने मुझे, जैसे एक शब्द है लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नदर करे, तो मुझे इसमें एक लाइन नहीं समझ में आती थी। आता तो कुछ भी नहीं, शब्द की एक लाइन सद्दे थोक परापते जे आवे एक खत, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि इसका क्या मतलब क्या है। और एक दिन ऐसे ही वो शब्द बैकग्राउंड में चल रहा है, गुरुजी का वीडियो है, गुरुजी एक हाथ से कड़ा प्रसाद सबको दे रहे हैं, लोग दो हाथ से ले रहे हैं। इमीडिएटली डोन्ड ऑन मी, सब्बे थोक पर आते, आपको थोक में मिलेगा, सिर्फ एक हाथ गुरुजी का चाहिए। सो यू नो हाउ गुरुजी will pull your attention towards the particular spot where you have the answer. So this is how Guruji has graced his Sangat to understand whatever little we can according to the level he has put us on to understand what the Shabad means. एक बार ऐसे ही है, मैंने ये संगत में एक सत्संग सुना था जिसमें जलंधर में सम कर्नल ढिलन्स वाइफ वाज टोल्ड टू जो लंगर है वो बता दो, एंड शी गुरुजी क्रॉस चेक्ड, हाँ ये लंगर बताता, हाँ जी गुरुजी, वो कूड़े वालों नु देत। एंड गुरुजी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या, गुरुजी कूड़े वाले नु देता। एंड गुरुजी ने क्या बोला, कूड़ा कौन पांदा, दास आंटी दास, कूड़ा कौन पांदा। गुरुजी ऐसी, तो फिर तो वो सफाई वाला होया ना, अपा भी यही कर दे। तो देखिए, जब ये शब्द मैं सुनती थी कि काम क्रोध लोभ मोह वस करे सभे बल, गुरु नव निधि दरियाओ, जन्म हम कालक धोए, तो ये चीजें तुरंत रेलेवेंट हो गई ये सत्संग सुन के कि यस, व्हाट इज गुरुजी डूइंग। गुरुजी तो हमारे लिए कीचड़ में उतरे और हमें निखारने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स के उस ओशन में हमें डुबकियां लगवाते हैं और हमारी कालक को धोते हैं। सो एवरी सत्संग इज अ लर्निंग, एवरी शब्द इज अ लर्निंग, एंड वो शब्द कहाँ अप्लाई होता, जहां पटक जाते हैं। तो अगर गुरुजी के साथ हम तसल्ली से बैठे रहें तो वो डॉन जरूर हो जाता है कि कब इट विल डॉन ऑन यू सूनर और लेटर कि इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। सो अगेन अ वेरी बिग लेसन कि हम किसी को कूड़े वाला और किसी को धोबी और जमादार नहीं बुला सकते हैं। एवरीबडी, एवरी ह्यूमन is the creation of the divine, and we have to deal with each other with a lot of love and respect. That is primary. Guruji loved his Sangat. He loves us all. We may not like some people here and there, but best would be to still be respectful towards them. And my husband was a non-believer of Guruji so far. उनको लगता था बहादुर सिंह मिल गया, पासपोर्ट बन गया, और सेकंड टाइम जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया इतने सालों बाद, वो दोबारा भी पासपोर्ट इतने हंसते खेलते बन गया, और जहां बनवाने के लिए गए वहां भी गुरुजी की फोटो लगी हुई है। तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि कहते नहीं, इस बार भी गुरुजी ने ही मेरे को कहा। मैंने कहा इस बार का क्या, उनका प्रॉमिस ही है सारी संगत से, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। व्हेन ही ब्लेसेस यू, ही इज नॉट ब्लेसिंग यू फॉर दिस जन्म, ही इज ब्लेसिंग यू फॉर द births to come also.
That is how much Guruji has to give to his Sangat. And सानू लैन वाला बनना चाहिए. गुरुजी कोल बहुत है साचे साहिबा, क्या नहीं करते रे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देहे सुपार. So he has immense to give. सानू लेना आना चाहिए. And we can only receive if we love his Sangat, if we are respectful towards each other, and most importantly, not be मांगते. हमें मानना आना चाहिए गुरुजी को कि एवरीथिंग विल हैपन. अगर उनको ठीक लग रहा है तो हो जाएगा. एक जिद पकड़ के बैठना कि ये चाहिए, वो अब लगने लगा है कि नहीं, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि वो बिना मांगे जो देते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन होता है, उसमें कहीं कोई त्रुटि होती ही नहीं है. माय हस्बैंड वाज नॉट अ बिलीवर, और वो आज की तारीख में कहते हैं मेरा एक ही लाइन का सत्संग है कि फ्रॉम एथिस्ट टू थीस्ट मैं अब गुरुजी में मानता हूँ. ये उनका बहुत रीसेंट सत्संग है, और वो शेयर नहीं करना चाहते थे, और मुझे भी कहते थे. मैं पूछती थी कि क्या हो गया. सडनली ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस कि नहीं, डिस्पोजेबल्स नहीं यूज करने हैं, मंदिर की तरह प्लेटें यूज करो सत्संग में, और चांदी के बर्तनों में गुरुजी का लंगर जाएगा. यू नो ऑल दीज थिंग्स ही स्टार्टेड सेइंग, डोंट लॉर्ड मदर अर्थ, एंड मैं खुद जाऊंगा सदर, और मैं ला करके गुरुजी के लिए ये लाना है वो लाना है. सो सडनली वन डे आई आस्क्ड हिम, आई सेड भैया क्या बात हो गई कि आप गुरुजी को मानने लगे. सही सर, नहीं नहीं कुछ नहीं. मैंने कहा नहीं, कुछ तो हुआ है. सो वन डे ही वाज हैविंग हिज ड्रिंक एंड आई वेंट एंड सैट विद हिम इन द बार एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड. सो ही सेड भाई तुम्हारे गुरुजी में तो पावर है. मैंने कहा गुरुजी इज द माइटी. देयर इज. कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ. मैंने कहा पर हुआ क्या, क्या मानने लगे. बोले नहीं 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 मैं नहीं बता रहा, कल माइक लेके खड़ी हो जाओगी फिर तुम सत्संग सुनाती हो. माई जर्नी इज विद गुरुजी. मैंने कहा पर गुरुजी ने तो ये प्रोसीजर बनाया कि उनकी रहमतों को शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हों. नानक दुखिया सब संसार, वो कहा करते थे. एवरीबडी हैज टू कम टू गुरुजी. So then very slowly he confided and he said he's working in a place called Zambia, that's Central Africa, and he said मैं जाम्बिया में अपना किटवे से लुसाका गया, और वहां मीटिंग हुई. मीटिंग होने के बाद मैं वापस आ रहा था. आई हैड माई लंच एंड आई डिडंट हैव अ ड्राइवर, सो आई वाज ड्राइविंग बैक. एंड तुम्हें पता है खाने के बाद मुझे नींद आ जाती, मैं सो गया. मैं स्टीयरिंग पे सो गया, और थोड़ी देर बाद मेरी कार जो है डिवाइडर को क्रॉस करके गई, और पीछे उधर उस साइड में बस स्टॉप क्रूज पे चली गई, और वो डिवाइडर को क्रॉस करके उधर जितने लोग खड़े थे बस के लिए, उनके पीछे से कार दोबारा डिवाइडर को क्रॉस करके इधर आई, फिर केन फील्ड्स में सोमरसॉल्ट करके चली गई, कार खड़ी हो गई. तब मेरी आंख खुली और मैंने देखा गुरुजी मेरे बगल में बैठे हुए. कहते बिफोर आई कुड ऑल्सो कलेक्ट माई सेल्फ टुगेदर देयर वाज नोबडी, एंड आई थॉट कि मुझे हेलुसिनेट हुआ. इतनी देर में वहां एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड एंड पुलिस वैन, एवरीबडी started coming, and they thought बंदे का हाल बुरा होगा. And he said as soon as I saw the police people, I said, officer, don't take my license. And I prayed to Guruji कि गुरुजी मेरा लाइसेंस नहीं जाना चाहिए. And he owned up कि मैं सो गया था. So he said that I have the fire brigade is on the way. He said it is not needed. So he said, why don't you start your car and see whether your car will get started, or you need something, some conveyance to be dropped where you need to. So इन्होंने कार में चाबी ऐसे करी, कार भी स्टार्ट हो गई. So the police officer भी confused था, ये भी confused था. उन्होंने बोला, can you move your neck? कि somersault में neck पे कुछ जोर आया होगा, spine पे. He was perfectly fine. And then he said, we cannot let you go. थोड़ी देर में वो कपीरी headquarters से footage आ रही है. And once I received the footage on my phone and I see, and तब तक police officer was busy. No ambulance is needed, no fire brigade is needed, no conveyance is needed, and he was doing his job. And when the footage came, the police officer, he asked him, who is this bald man sitting next to you? And he didn't believe
He just peeped into the footage and Guruji was sitting beside him. And he said, अब मैं इनको क्या बताऊं गुरु क्या होता है क्या नहीं. So he said, I don't know whether you know about it or not. I'm from India and he's my spiritual master. He said, no wonder you're saved. And he saluted Guruji from the footage. एक स्वरूप गुरुजी का कितना इंपॉर्टेंट है. उस दिन मुझे लगा कि उस फुटेज में भी उसको वो वाइब, वो एनर्जी क्या फील हुआ, दैट ओनली ही नोज. ही सैल्यूटेड गुरुजी. एंड देन माय हस्बैंड सेड, तुम्हारे गुरुजी में पावर है. मैंने कहा अभी भी वो मेरे ही गुरुजी हैं, तुम्हारे कब बनेंगे. सो बट यस, यू कांट फोर्स पीपल. ही हैज हिज ओन जर्नी. सो बियॉन्ड शुक्राना, गिविंग हिम लाइफ एंड taking care of the entire family. All 4 people are at 4 different places, all staying alone. But we all are connected with each other through Guruji, like the Sangat. So thank you, Guruji, for everything that you do. And एक सत्संग मेरा आई थिंक बड़े मंदिर में और काफी बार हुआ है, बहुत लोगों ने सुना भी है. हम 2012 की बात है, जब जिस साल निर्भया केस हुआ था, उस साल की बात है. मैं जब भी सत्संग सुनती थी सबके, तो गुरुजी की कार में हम बैठे, ये हुआ, तो मुझे लगता था है गुरुजी मेरी भी कार में अगर आप बैठे होते तो कितना अच्छा होता. ये रीस वाली बात है. मैंने गुरुजी से प्यार बहुत रीस करके किया है. ओदे नाल होया तो मेरे नाल क्यों नहीं, आप उनकी गाड़ी में बैठे तो मेरी गाड़ी में क्यों नहीं. तो गुरुजी ने मेरी गाड़ी में भी बैठे और अपनी गाड़ी में भी बैठा लिया. ये दोनों सत्संग मेरे साथ हुए. 2012 की बात है कि हम लोग सेवा करके बहुत जल्दी सेवा हो जाती थी. राउंड्स बहुत ज्यादा नहीं होते थे और हम फिर वो छोटी सी किचन होती थी, उसके बाहर हम बैठ जाते थे और वहां बैठ करके हम क्या कहते हैं कि बातें करते रहते थे. तो एक पिंकी आंटी हैं जो पुरानी संगत है गुरु साहिब की. उन्होंने गुरु साहिब का साक्षात्कार किया है और उनके टाइम से जुड़ी हुई थी गुरु जी से. तो ऐसे ही किसी बात से अपसेट थे, तो उन्होंने बाहर बैठे मुझे बोला कि मधु आंटी, किसी ने मेरे को आज दिन तक, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बीती है, मुझे इतने पेन होता है नी में, इधर उधर इतनी मुझे बीमारी है. आई एम वेरी एंग्री विद द डॉक्टर्स. व्हेनेवर आई गो टू आर्मी हॉस्पिटल दे से आपको कुछ नहीं है और मुझे तकलीफ इतनी, मैं इतनी दवाइयां खा रही. एंड देन शी टोल्ड मी दैट मेरे सिर पे किसी ने आज दिन तक ऐसे प्यार से हाथ नहीं रखा. तो आई जस्ट लिसन टू हर एंड आई सेड, पिंकी किस जगह पे बैठ के तुम ये बात बोल रही हो, आई थिंक गुरुजी हैज हर्ड इट. शी सेड, एंड देन आई गई हो गई बात. वी स्टार्टेड हैविंग चाय प्रसाद एंड वी यूज्ड टू हैव लंगर पहले राउंड में. और उनको क्योंकि मेट्रो से द्वारका जाना होता था, शी यूज्ड टू चेंज 2 metros, one at Punjabi Bagh and then next metro she would take, and then her husband would come to pick her up from the metro station. So 9 बजे जो पहला राउंड होता था, हम पहले लंगर कर लेते थे. And I would hold her hand and we would walk together and I would drop her to Chhatarpur metro station. That day it had drizzled and the floor was slippery. I held her hand and we walked out of Mandir and we sat in the car and we drove past Oodles. And I saw a gentleman who was trying to stop our car, but I didn't stop the car and I passed him. And suddenly we heard a noise in the car. Gaddi kyun nahi rokti? And I said, "Ye kya hai?" And Pinky auntie had a spine problem as well. She could not turn her head and see. So she said, "Car mein aur kaun hai?" I said, "Koi nahi hai." So she said, "Abhi car rokne ko kisne bola?" Then I realized that she has also heard. So I don't know. I just blanked out. I waited my car, reversed my car and waded it through the flooded waters that were on the sides. And we came to the place where the gentleman was standing and he said, knocked on the passenger seat and he said, Andheriya Mode jana hai. I said, okay. So we came to Andheriya Mode and we told him, okay. And he sat in the car and there was not a word exchanged between us and him. He just kept on smiling and he was muttering something in his, वो कुछ बोल रहे थे, पाठ कर रहे थे, क्या वो तो उनको पता है, पर कुछ समझ में ना आ रहा है. And I and Pinky, we were little scared. उस समय निर्भया केस हुआ था, so we were driving and we were talking about
we could have saved 10 minutes from there. ये सेवा ऐसे कर लेते, ऐसे कर, लंगर की ही बातें हो रही थी and गुरुजी की हम बातें कर रहे थे, and he just kept on smiling. And from time to time, I would see from the rear view, what is this gentleman doing? And then slowly Pinky said that, I'm going to get down at Chhatarpur. You take your bag from पीछे से आगे रख लेना, so that he doesn't come and sit in front. And we are thinking कि हम बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और whatever. और पिंकी आंटी जैसे ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरी, that gentleman opened the car and he went with so authoritative steps, 2-3 लिए और उनके सिर पे जाके ऐसे हाथ रख दिया. And I was shocked कि ये क्या हो रहा है. And she also got scared. उन्होंने थोड़ा सा उनकी तरफ देखा और वो पीछे खिसक गई जाकर के. वो पीछे खिसकी, उन्होंने फिर अथॉरिटेटिवली आगे गए और उनके सिर पे फिर से हाथ रख दिया. और आई एम बिजी पुलिंग माई बैग्स एंड एवरीथिंग एंड पुटिंग इट ऑन द पैसेंजर सीट कि ये पीछे से आगे ना आकर के बैठ जाए. एंड देन आफ्टर दैट पिंकी जस्ट बाउड टू हिम एंड शी लेफ्ट. एंड उन्होंने इशारे से मुझे कहा कि मैं कॉल करूंगी. और देन आई ड्रोव, और 2 मिनट की भी ड्राइव नहीं है, अंधेरिया मोड़. तो वहां अंधेरिया मोड़ आ गया, मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा अंकल अंधेरिया मोड़ आ गया. सो ही लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड एंड ही केम क्वाइट क्लोज टू मी एंड ही स्माइल्ड एंड ही सेड, चल आप लड्डू सराय चलने. एंड आई सेड व्हाट? आई सेड एनीवे लड्डू सराय इज आल्सो ऑन माय वे टू GK2. So this thought just troubled me for a second and I said okay. And I came to Laddu Sarai, and that is the time I made up my mind that now you have to go. And I got out of my car and मैंने पीछे जाके कार का दरवाजा खोल के मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला जय गुरु जी. And मैंने हाथ से उनको बोला जय गुरु जी, like it is Laddu Sarai. So he was sitting so relaxed, जैसे उनको जाना ही नहीं है. And I was like, if he doesn't get down here, where do I take him? मैं लेके इनको जाऊंगी कहाँ रात में? And then he didn't get down and he said, I wanted to say something to him and he just did the action of the hand कि कुछ बोलो मत. So I just shut my mouth up and I stood there and he said, गुरुआ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. So I just didn't understand what is this context, where is it coming from? I said okay, I will not speak, but I folded my hands and I said Jai Guruji. And then he got out of the car and he said, ਇੰਨੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਪਈ ਫਿਰਨੀ, 15 दिन ਚ पूरी हो जाओ. मैं कहा ये कौन है, इनको कैसे पता मेरे मन में क्या दुविधा है क्या नहीं है. Anyway, I was so scared. I just wanted him to leave. So I just closed the car door and उन्होंने अपनी शॉल ऐसे घुमा के जोर से ली अपने ऊपर. एंड तब तक तो मैं थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा था, मैं भीग गई थी और हल्की ठंड भी थी उस समय. तो मैं कार की बोनेट, मैंने कहा जय गुरु जी. फिर मैं बोली उनको, तो उन्होंने बोला अप्पा बम बम भोले. एंड द मोमेंट आई रजिस्टर्ड इन माई माइंड व्हाट ही जस्ट सेड and I looked back, there was nobody. I was so scared. I just drove, I came home and my car was full of Guruji's fragrance, which I used to always experience when I used to go from 2008 onwards. समाधि से waves से गुरुजी की खुशबू आती थी, waves में आती थी खुशबू, and that is how I experienced his khushbu and knew about it. So when I reached home, after half an hour, Pinky auntie calls and she tells me, Madhu auntie, wo kaun the? मैंने कहा गुरुजी. She said yes. मैंने कहा how do you say that? She said गुरुजी जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनको प्रणाम किया, आपने तो देखा ना कार से. मैंने कहा हाँ. कहती है उन्होंने जब मेरे सिर पे रखा पैर, मेरा पैर में इतना दर्द हो रहा था, I didn't have any body pain after that. So, and she said this is the same glance I shared with him when he was in his physical form. And once while Matha Teko Karo, I just tried to, with my neuropathy, I tried to put my foot somewhere and I tried to wobble and Guruji just held me. So it was the same glance that I had shared with him. And I could feel his Guruji. So this was one experience, very beautiful experience, which is so much in my mind, fresh.
And another time it was we were doing seva, and one of the aunties who lived in Hoshiarpur, tour auntie, she said, "Pind vekhna hai Punjab da, te chal." Then my daughters were not coming that weekend from Jindal because they had exams, and they called me they are not coming. So I informed them, and I went to Hoshiarpur to see her pind. And over there, the next day we decided we'll go to Jalandhar Mandir, and I had not seen Jalandhar Mandir by that time. So I thought that it's a good opportunity. I'll go and see the mandir. And when I went to see the mandir, I saw auntie told me hold my bag, and I held my bag. I held her bag and my bag as well. And suddenly I see that she's calling somebody, and he said that the person from that end replied that I'm already here. And I see a Satar standing, and he came and he touched our feet and took our bags. Jai Guruji ho gayi, and we sat. And as soon as I sat in the car, I could feel Guruji's fragrance. I said, "What is this fragrance?" I said, "Okay." And then he said, "मैं गुरुजी ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਬੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ। वो गुरु जी की मारुति 800 थी, जो रघुबीर अंकल के बेटे बाबा अंकल लेके आए थे हमें स्टेशन से लेने के लिए। वो गुरु जी की वो वाली गाड़ी उनके पास अभी भी है। एंड वो कहते फिर मैं गुरु जी ने अरदास की थी, तो ये मैं गाड़ी लेके आया। सो आई न्यू इन माई हार्ट एंड हार्ट that I used to always pray to Guruji, काश मैं आपकी गाड़ी में बैठी होती। तो गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा को ब्लेस किया, और सडनली उस कार का फिर सायरन बजा, एंड बाबा अंकल हैपन टू मेंशन गुरुजी ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਬਜਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नहीं ਲੈਂਦੇ, ਛੇੜਦੇ नहीं। तो संगत जी, गुरु जी के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और हर जगह आपकी जो इच्छाएं पूरी होती हैं, उसमें सिर्फ वो आपको ये रीअश्योरेंस बार बार देते रहते हैं कि मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही हाँ। And before a thought crosses you, it crosses his mind, and then only it comes to us. And he does his best to fulfill everything. So, बेअंत शुक्राना। And I think uncle I have, मैं बहुत ज्यादा भूल लिया। So जी आंटी, मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, और बड़े मंदिर की जूम प्लेटफॉर्म की सारी टीम को मेरा नमन और शुक्राना for giving me this opportunity time and again to share my satsangs. So I want to thank each and every Sangat who has been hearing me. Thank you. Jai Guruji.